ये है सैन्य प्रचार से परमिला बहन जी, जिनका चुनाव चिन्ह है केतली। और आज ये पूरा सैन्य बल के साथ इस प्रकार से सभी साहब लोग जो है अपना समर्थन देते हुए, और सभी साहब लोग आज की इस रैली में जो है उपस्थित हैं। सभी साहब लोगों का जो है बहुत ही समर्थन है, और देश के सभी सैनिकों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब आप जहां पर भी हैं पूर्व सैनिक संगठन को इसी प्रकार से समर्थन दीजिए और हमारा हौसले को अफजाई कीजिए। इसी प्रकार से साहब हमारे साथ बनिए रहिए। मैं आप लोगों का जो है कोटि कोटि धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और इस प्रकार से साहब लोग आप किसी न किसी रूप में जो है हमको समर्थन दीजिए और हमारा जो है मान सम्मान बढ़ाइए, पूर्व सैनिक संगठन का मान सम्मान बढ़ाइए। साहब आने वाले टाइम पर हमने यहाँ पर से जो है ये बदलाव कर रखा है, और इस बदलाव को हमने आगे जारी रखना है। आने वाले समय तक हमने इस बदलाव को जो है जारी रखना है। इस प्रकार से देख लीजिए हमारे संगठन के कृत्याध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर आए हुए हैं। आज जो है इस रैली में आए हुए हैं, सभी साहब लोग इस रैली में आए हुए हैं। साहब आप इस पूर्व सैनिक संगठन को आप बढ़ चढ़ कर जो है समर्थन कीजिए। सभी साहब लोग देख लीजिए अपनी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और सभी साहब लोग इस प्रकार से समर्थन दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बार इन शहीदों के लिए जिनकी आज एक छोटी सी देश के लिए जिन्होंने अपने आज को निस्वार किया था, आज उनको नमन करते हुए आज एक पुष्प चक्र यहाँ जनपद के उन वीरों की तरफ से उनको दिया जाता है जिन्होंने एक परिकल्पना की थी इस जनपद को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले उन वीरों को नमन करते हुए मैं चाहूंगा एक बार हम भारत माता की जयकारे के साथ इस घोष को हम लोग आगाज करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए साहब, आज आजादी के आज 8 दशक हम लोग पार कर चुके हैं। इस नगर निगम को बने हुए 2 दशक, इस उत्तराखंड को बने हुए 2 दशक हम लोग पार कर चुके हैं। हम लोग कितना समृद्ध हो पाए हैं। आज हम जब नगर पालिका से नगर निगम की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारा सपनों का शहर केवल कागजों में तो बदला है, लेकिन धरातल पर कितना बदला है। और यहाँ की दलगत राजनीति को जब देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि पूर्व सैनिक और खासकर पूर्व सैनिक जो कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व को रखते हैं जिसने देश के लिए सोचा, जिसने अपने समाज के लिए सोचता है, और उसको ही दरकिनार किया जाता है। आज हमारी बातों को, हमारे सपनों के शहर को क्यों नहीं बनाया जाता? आज ये मान के चलिए जो भी हमारा पैसा जाता है, सबसे ज्यादा टैक्स पेएबल कौन है? हम लोग हैं। हमारे टैक्स का हिसाब हमें क्यों नहीं दिया जाता है? तो यही परिकल्पना थी। आज पहली बार जनपद में पहली बार एक पूर्व सैनिकों के तौर पे हम लोग चाहते हैं कि एक अपने सपनों का शहर हम लोग बनाएं, कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश एक कहानी बड़ी अच्छी याद आती है। एक बार जंगल में आग लग गई थी, तो सभी लोग क्या हुआ, जंगल को छोड़ के भागने लगे। तो उसमें एक चिड़िया थी। चिड़िया क्या कर रही थी, जब सभी लोग भाग रहे थे वो अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी भर के लाते नदी से और उस आग में डालने का कार्य कर रही थी। तो सामने से एक बंदर गया, उसने बोला यार तू क्या बेवकूफ है, सब लोग जंगल छोड़ के भाग रहे हैं और तू कहाँ इसमें अपने चोंच से तू आग बुझा पाएगी? तो उसने एक सुंदर सा जवाब दिया था कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा, इस जंगल में जब लिखा जाएगा कि इतिहास में एक आग लगी थी तो सब लोग भाग रहे थे, तो उसमें तेरा नाम भागने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम उस आग को बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बात इतना सा है, अंतर इतना सा है। आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, किसी में कोई ऐसी मनोकामना या महत्वाकांक्षा नहीं, या अपने स्वाभिमान नहीं, अपने व्यक्तिगत हित नहीं, केवल ये अगर हम लोग सोच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो जगत के इस नगर के निर्माण के लिए बात कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात कि हमारे इस परिवार से एक बहन जब ये बोलते हैं कि हमें आना चाहिए, आगे आना चाहिए, चेंज के लिए आना चाहिए, तो आप सभी लोगों की राय से जो आप लोगों ने बोला कि हम लोग भी इसमें आहुति देंगे, एक यज्ञ है, इसमें अपनी आहुति हम लोग देंगे, तो उस आहुति के लिए जो आप लोग आए हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। और आप लोग आज जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप जरूर बोले जाएंगे कि आप उस चिड़िया की तरह थे जिन्होंने एक प्रयास किया था, भागने वालों में से नहीं, आप उस प्रयास करने वालों में से थे। और यहाँ पे हमारी मातृशक्ति जिन्होंने अपने बेटों को खोया है, अपने सुहाग को खोया है कि इस देश को बेहतर निर्माण हम लोग कर सकें।
तो हमारी क्या फर्क है, हमारी क्या उसमें एक भागीदारी हो सकती है। आज सेवानिवृत्ति के बाद सैनिक, क्योंकि हमेशा एक सैनिक रहता है और हम ये बात करते हैं इस जनपद का हर एक बच्चा एक सैनिक है। हमने उस परिदृश्य को बदलना होगा जहां पे बच्चे 20 दिन का इस चुनावी पहल में एक रोजगार देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हाथ में झंडा लेके घूमते हैं, उनको लगता है कि यार तो यही शायद जिंदगी है और यही एक राजनीति है। उनको बड़े बड़े दिखाए जाते हैं और उसके बाद उन्हीं के सपनों से कैसे खेला जाता है, ये इस राजनीति परिदृश्य में आप लोग देख सकते हैं। हमने बदलना होगा इस समाज को। हमने ये बताना होगा कि चुनाव धन बल पे नहीं बल्कि पराकाष्ठा पे होते हैं, अपने ठोस निर्णयों पे होते हैं। आज 20 दशक बाद निगम बनने के बाद हम लोग, आप देखे होंगे किसी भी पार्टी के हैं, 10 साल एक का राज रहा, 10 साल एक का राज रहा, आज भी उनके शपथ पत्र निकलते हैं, उन्हीं बातों का जिक्र होता है कि उन नाली सड़कों और उन्हीं रास्तों का जिक्र होता है। क्यों? हम लोग इतना भी 2 दशक पार कर चुके हैं, निगम यहाँ पे बना चुके हैं, तो उसके बाद तो ये बात तो होनी चाहिए। हमें तो डेवलपमेंट के लिए आजकल बहुत बड़े डिजिटल शहर की बात करनी चाहिए थी, हम लोग आज भी उसी बात में अटके पड़े हैं। बच्चों के भविष्य के लिए जब हम लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी शिक्षा के लिए हमारे बच्चों को आज भी बाहर जाना पड़ता है, डिजिटाइजेशन हो चुका है यहाँ पे, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम बच्चों को यहीं पे दे सकते हैं। कोशिश तो करें, बड़ी बड़ी एजुकेशन 12th के बाद हम लोग बच्चों को जो हायर एजुकेशन होती है उनको डिजिटली तौर पे यहाँ पे दिला सकते हैं, अगर हम कोशिश तो करें। लेकिन हम तो डूब चुके हैं उन्हीं चीजों में कि हाँ भाई मुझे एक झंडा पकड़ना है, मुझे क्यों आगे आना है। तो साहब आज आपके माध्यम से एक प्रेरणा बोल रहा हूँ कि आप चिड़िया बन के इस आहुति पे अपने जो भी प्रयास है आप देंगे, अपने प्रयासों से, अपने घर से। सैन्य शक्ति, सैन्य परिवार से हमारे सैनिक की धर्मपत्नी माननीय परमिला बोरा जी आज जो है पिथौरागढ़ मेयर पद के लिए खड़ी हो रखी हैं। पूरा सैनिक परिवार उसके साथ में है। ये हमारा कैथली चुनाव चिन्ह है। इस कैथली चुनाव चिन्ह में आप जो है मुहर लगाकर इनको विजयी बनाएं और देश विदेश में जहां पर भी जो है पूर्व सैनिक साहब लोग रहे साहब, आप किसी न किसी रूप में जैसे भी हों कैसे भी हों, पूर्व सैनिकों को, सैनिक परिवार को साहब इस प्रकार से जो है आप मदद कीजिए। ये हमारा चुनाव चिन्ह जो है कैथली है 7 नंबर में, और इस कैथली में मुहर लगाकर हमें जो है सैनिक परिवार की निर्दलीय उम्मीदवार परमिला बोरा जी को आप जो है विजयी बनाएं। सभी जो है सैनिक परिवार, चाहे वो देश के कोने कोने में जहां भी रह रहे हैं, ये लड़ाई हमारी नहीं, ये लड़ाई आपकी भी है, हम सब की है। हम बदलाव चाहते हैं, हमारा सैनिकों का भी राजनीति में कुछ हिस्सा होना चाहिए, हम की भी भागीदारी होना चाहिए। वो एक समय था जब हम राजनीति नहीं कर सकते थे, और ये जो है आज जो है हम आज सक्षम हो चुके हैं और हम आराम से अपना जो है पद का दायित्व को निभा सकते हैं। आप लोग बस आपकी समर्थन की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने 200 मीटर की लड़ाई को लड़के जीता रखा है, आपने कारगिल से दुश्मन को भगा रखा है, आप जो है 47, 48, 62, 65, 71 और इस कारगिल वार को जो है दुश्मन के छक्के छुड़ा रखे हैं, तो ये आज कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्व सैनिक जहाँ पर भी हैं, देश विदेश में, हमारे जिस कोने में भी हैं, सब अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, टनकपुर, खटीमा, हल्द्वानी, जहाँ पर भी हैं, और हमारे पूरे जनपद के क्षेत्र में जहाँ पर भी पूर्व सैनिक हैं, पिथौरागढ़ जनपद के कोने कोने में, उनको जो है कहिए साहब, आपके जो है इस प्रकार से रिश्तेदार यहाँ पर होंगे, उनको कहिए समर्थन पूर्व सैनिक संगठन को एक हमारे नया बदलाव यहाँ पर लाना है।